अभी आपको सूक्ष्म वेद सुनाएंगे, जिसके सुनने से आपको जानकारी होगी कि हम कहाँ रहते हैं, किसी भगवान मान रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सृष्टि की उत्पत्ति सुनाना चाहेंगे कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी कैसे आवश्यकता पड़ी। अब जैसे आपने सुना था कि पहले केवल सतलोक था। सतलोक वो स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसको अमर लोक भी कहते हैं। जब हम पूर्ण रूप से इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, सूक्ष्म वेद से, फिर हम अपनी भक्ति पर आरूढ़ हो सकते हैं। पहले सतलोक था, ये अन्य ब्रह्मांड नहीं थे। जिस लोक में हम रहते हैं ये मर्त्यलोक कहलाता है, एक पाताल लोक है, एक स्वर्ग लोक है। इन तीन लोकों में जो प्राणी रहते हैं उनमें जन्म और मरण 184 जीव की बनी रहती है। इन तीनों लोकों के प्रभु, मालिक, स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। पहले ये कुछ नहीं था, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव जी था। जैसे आप आरती में सुनते हो, प्रतिदिन हम करते हैं कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा जाऊं, जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नी पानी पवन जमी आसमाना, कच्छ मच कूर्म नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया, शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद सारद नाग सुकर्मा, सिद्ध 84 नाते 30, 9 अवतार नहीं 24। 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गपसीना, चित्रगुप्त ने कृत्रिम बाजी, धर्म राय नहीं पंडित काजी, ढूंढूकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कहो किन जीते। गरीबदास जी महाराज से ऐसी पूछा था कि भगवान वो सृष्टि के बारे में बताई कि पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, काफी असंख्य युग से पहले। उसमें केवल सतलोक था, सतपुरुष थे। तो प्रश्न किया कि जब
कुछ भी नहीं था तो आप कहाँ थे, हम कहाँ थे। उन्होंने बताया था धुंधुकार अनंत युग बीते, जादिन कागज कहो किंचिते। तो बताते हैं जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख युगन परलो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना। शंखों युग उसमें यहाँ पर प्रलय थी, यानी कुछ भी ना रहे ना बचे, उसे प्रलय कहते हैं। शंखों युगन परलो परवाना, हम सतपुरुष के संग रहाना। हम पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के साथ रहते थे। कहाँ? सतलोक में। दास गरीब कबीर का तेरा, तेरा माने शागिर्द, नौकर, चेला। सतलोक अमरापुर डेरा। हम सतलोक इस अमरपुर में रहते थे। अमर लोक जो कि कभी समाप्त ना हो। पुर कहो, लोक कहो, धाम कहो, ये एक ही ये पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहले सतपुरुष था, सतलोक में रहता था। वो अपनी सब शक्ति से एक कमल के फूल पे सतलोक के अंदर आकार में आए और वहां प्रकट होकर के उन्होंने अपने सतलोक के अंदर सृष्टि रचना की। सतलोक के अंदर शब्द से सृष्टि रचना होती है। सतपुरुष ने 17 वचन कहे, यानी 17 शब्द उच्चारण किए। उन शब्दों में एक शब्द से तो सारे वहां के लोक दीप जो सतलोक के अंदर नरे नरे अपने पुत्रों को स्थान दे रखे, वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने बनाए। अन्य 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। 16 पुत्रों से 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। पहले शब्द से दीप और लोक रचे। दूसरे शब्द से कूर्म, कूर्म कोई कछुआ नहीं है, ये वो लोक ऐसा है जिसमें ये कूर्म नाम का बड़ा लड़का सतपुरुष का रहता है। उसका आकार जैसे अपने हिंदुस्तान का पुराना चित्र अगर देखें, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ज्वाइंट थे, उसको हमें दिखाया करते थे। कहते पाकिस्तान के बंटवारे से पहले हिंदुस्तान की शकल शेर जैसी होती थी। उसका जो चित्र बनता था वो शेर के तुल्य था। तो ऐसे ही उस लोक में जिसमें कूर्म रहता है, वो उसके आकार का, उस कूर्म के आकार का, यानी कछुए का आकार का लोक है, इसलिए उसको कूर्म कहते हैं। अब जैसे ये उनका शॉर्ट नाम है। अब जैसे मुख्यमंत्री है हरियाणा का, इसको ओम प्रकाश कम कह चौटाला ज्यादा गए। चौटाला एक गांव है और उस गांव के आधार पर इनका नाम रख दिया गया। ये चौटाला नहीं है, उनका अपन असली नाम कुछ है। इसी प्रकार वो कूर्म नहीं है, कछुआ नहीं है, ऐसे नाम रखे हुए इनके। ये कूर्म ही चल रहा है फिर इसका नाम। दूसरे शब्द से ज्ञानी, यानी तीसरे से, दूसरे से कूर्म, तीसरे से ज्ञानी, चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे से सहज, सातवें से संतोष, आठवें से सुरती, नौवें से आनंद, 10वें से अक्षमा, 11वें से निष्काम, 12वें से जलरंगी, 13वें से अचिंत, 14वें शब्द से प्रेम, 15वें शब्द से दयाल, 16वें शब्द से धैर्य और 17वें शब्द से योग समता है। ये 16 सतपुरुष के पुत्र हैं।